वाराणसी से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। गंगा नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदी वरुणा भी तूफान पर है। लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। हजारों घर पानी में डूब गए हैं और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जहां कभी सड़कें हुआ करती थी और गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज उन रास्तों पर नावें चल रही हैं। कई लोग अपने ही घरों में फंसे हुए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और नौकरी पेशे वाले लोग भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नाव संचालन की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। एनडीआरएफ और अन्य टीमें भी प्रभावित इलाके में जुटी हुई हैं। हालांकि हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। आइए सुन लेते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है इस बढ़ते जल स्तर को लेकर। जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के नगर निगम के द्वारा दी गई नाव फैसिलिटी जो है उससे हम लोग आना जाना कर रहे हैं। तो खाने पीने के सामान को लाने के लिए नाव की जो सुविधाएं दी गई हैं उसी से आपने आता जाता है, लेकिन बहुत परेशानियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपना संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ नक्की घाट वाराणसी क्षेत्र में जो नक्की घाट है उसको कृपया करके कुछ ध्यान दें। यहाँ का जो पानी बार बार आता जाता है, बाढ़ आने से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बस यही नाव चला करके लोगों का सर सामान पहुँचा रहे हैं, लोगों को भी बचाव कर रहे हैं। कितने देर ड्यूटी देते हैं आप लोग? कम से कम 10 घंटे। कितनी नाव संचालित की जा रही है? 5 नाव चल रही है। कितने एक मोटर बोट 4 नाव। कितने मकान होंगे? यहाँ पे हजारों मकान है। हजारों मकान है, तो लोगों को क्या परेशानी है? लोगों को परेशानी है कि सारे घर डूबे हुए हैं। आप देख रहे हैं अपने आँख से, इस पार से लेकर उस पार तक सारे घर डूबे हुए हैं। स्कूली छात्रों की बात की जाए तो स्कूली छात्र स्कूल जाने के लिए आते हैं तो हम लोग बैठा के इसी जगह छोड़ देते हैं। गंगा नदी चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी है और अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और जो लोग संकट में हैं उनकी मदद के लिए आगे आए। इस मुश्किल घड़ी में वाराणसी को हमारी जरूरत है। देखिए खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा के साथ। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर वर्तमान में सामान्य है, मगर बीते दिनों तक वो लगातार बढ़ रहा था। मौजूदगी हमारी वाराणसी के नक्की घाट क्षेत्र में है और आप देख सकते हैं जिन स्थानों पर कभी वाहन चला करते थे वहाँ पर अभी नाव का संचालन किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो ये नक्की घाट का क्षेत्र है वो बाढ़ से पीड़ित है। इसके साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कई लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, मगर कुछ सदस्य जो उनके घर के हैं वो अपने सामान की रक्षा के लिए अपने अपने घर पर हैं। आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको पीछे ये मकान। इस मकान में छत पर जो लोग हैं यहाँ के वो अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं, यहीं पे अपना खाना पीना बना रहे हैं, इसी स्थान पे रुके हैं। सरकार द्वारा जो राहत सामग्री इन्हें दी जा रही है उसी के सहारे यहाँ जिंदा हैं। इसके साथ ही सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें, इन स्थानों पे कई नावों का संचालन कराया जा रहा है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनका आने जाने का जो तरीका है वो नाव से आ जा सके, उनका आवागमन नाव के माध्यम से हो पाए। तो आप देख सकते हैं अपने घर से लोग निकल रहे हैं। इसके साथ ही जिनको जाना है वो इंतज़ार कर रहे हैं। नाव का संचालन लगातार कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने काम से जाना है। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो स्कूली बच्चों को हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बाढ़ क्षेत्र में नाव का इंतज़ार करना, फिर ये नाव के माध्यम से सड़क पर जाना, फिर अपने स्कूल पहुँचना। तो बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में जो जल स्तर है वो स्थिर है, मगर इसके बावजूद भी जो यहाँ के लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।